Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. In this particular video lecture, we will talk about irrevocable agency. And this is lecture number 127. Let's move on to the topic of irrevocable agency. Irrevocable agency. Revocable means cancelable. Irrevocable means which is not cancelable. एक ऐसी एजेंसी जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता उसे हम नाम देंगे irrevocable agency. When an agency cannot be terminated, it is said to be an irrevocable agency. जब हम एक एजेंसी को समाप्त नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, उस एजेंसी को irrevocable agency कहा जाता है. An agency is irrevocable in the following three cases. इन तीन केसेस के अंदर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट की अथॉरिटी को कैंसिल नहीं कर सकता. द फर्स्ट वन इज वेयर द एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट. द सेकेंड वन वेयर द एजेंट हैज इनकर्ड ए पर्सनल लायबिलिटी. एंड द थर्ड वन इज वेयर द एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज द अथॉरिटी. अब मैं आपके साथ इन तीन पॉइंट्स को एक एक करके टेकअप करूंगा. So let's move on to the first point where the agency is coupled with interest. First point, where the agency is coupled with interest. An agency is said to be coupled with interest when it is created for securing some benefit to the agent in a transaction. एजेंसी बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन के अंदर एजेंट को कुछ बेनिफिट देने के लिए एजेंट के इंटरेस्ट को उस ट्रांजैक्शन के अंदर अटैच कर दिया. इट मींस अब एजेंसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन में एजेंट का कोई इंटरेस्ट है तो वहां पर प्रिंसिपल इस एजेंसी को कैंसिल नहीं कर सकता. इसके लिए एक मैं सिंपल एग्जांपल टेकअप कर रहा हूं. मिस्टर ए बोरोस ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर पी. मिस्टर ए ने मिस्टर पी से 1 लाख रुपया उधार लिया. ही ऑथराइजेज मिस्टर पी टू कलेक्ट द रेंट ऑफ हिज हाउस and adjust it against the loan amount. मिस्टर ए ने मिस्टर पी को अपने घर के रेंट को कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज कर दिया और ये कहा कि इस पर्टिकुलर रेंट को लोन अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करे. मिस्टर पी दो ए क्रेडिटर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर ए फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द रेंट ऑफ हिज हाउस. जबकि मिस्टर पी एक क्रेडिटर है लेकिन मिस्टर ए के घर का रेंट कलेक्ट करने के पर्पस से वो ए के एजेंट के रूप में काम कर रहा है. हियर द अथॉरिटी गिवन टू मिस्टर पी कैन नॉट बी कैंसल्ड टिल द फुल लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट इज रिकवर्ड बाय मिस्टर पी. यहां पर मिस्टर पी को दी गई अथॉरिटी को कैंसिल नहीं किया जा सकता जब तक मिस्टर पी अपने पूरे लोन अमाउंट को विद इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर लेता. Therefore, where a creditor is employed as an agent to collect rent due to the principal for adjusting the amount towards his debt, the authority of the agent is coupled with interest and it is irrevocable during the subsistence of the interest. जहाँ पर क्रेडिटर को एज एन एजेंट एम्प्लॉय किया गया है कि वो रेंट को कलेक्ट करे और उस रेंट को अपने डेट के अंदर एडजस्ट करे. जो अथॉरिटी यहाँ पर क्रेडिटर को दी गई है उसे कहा जाएगा कपल्ड विद इंटरेस्ट. उसके अंदर अब एक क्रेडिटर का इंटरेस्ट जुड़ गया. वो रेंट को कलेक्ट करेगा और उसे अपने लोन के अमाउंट के अंदर एडजस्ट करेगा. इट इज इररेवोकेबल. ये अथॉरिटी कैंसिल नहीं की जा सकती जब तक कि उस क्रेडिटर का इस ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरेस्ट है. इन सिंपल वर्ड्स, जब तक वो क्रेडिटर अपना पूरा लोन अमाउंट को रिकवर नहीं कर लेता तब तक इस एजेंसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता. सेकेंड पॉइंट, वेयर द एजेंट हैज इनकर्ड ए पर्सनल लायबिलिटी. वेयर एन एजेंट इनकर्स ए पर्सनल लायबिलिटी द एजेंसी बिकम्स इररेवोकेबल. एजेंसी बिजनेस के अंदर काम करते हुए एजेंट ने अपने ऊपर कोई पर्सनल जिम्मेदारी ले ली है. जहां पर एक एजेंट की कोई पर्सनल लायबिलिटी बन जाए वहां पर प्रिंसिपल एजेंसी को कैंसिल नहीं कर सकता.
The principal cannot in such a case revoke the agency, leaving the agent exposed to the risk or liability he has already incurred. एजेंसी बिजनेस के अंदर काम करते हुए एजेंट ने अपने ऊपर कोई पर्सनल लायबिलिटी बना ली है, उस केस के अंदर प्रिंसिपल एजेंसी को कैंसिल नहीं कर सकता. द थर्ड पॉइंट, where the agent has partly exercised the authority. The principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised by him. प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को कुछ काम करने की अथॉरिटी दी और एजेंट ने उस अथॉरिटी के अंदर कुछ काम कर दिया. अब प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी को कैंसिल नहीं कर सकता. The principal cannot revoke agent's authority in such a way as to damage the interests of innocent third parties. That is, by breaking the contract the agent has already made with them. प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को कुछ काम करने की अथॉरिटी दी. एजेंट ने उस अथॉरिटी के अंदर रहते हुए थर्ड पार्टीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया. अब अगर एजेंट की अथॉरिटी को प्रिंसिपल कैंसिल कर देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, जिसकी वजह से इनोसेंट थर्ड पार्टीज के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा. इसलिए प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी को अब कैंसिल नहीं कर सकता. इसके लिए मैं एक एग्जांपल को टेक अप कर रहा हूं. P is principal, instructs A is an agent. P instructs A to buy 100 crankshafts from a manufacturer and to pay out of P's funds lying with A. प्रिंसिपल ने एजेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि वो एक मैन्युफैक्चरर से 100 क्रैंकशाफ्ट को परचेज करे और जो पी के फंड ए के पास पड़े हैं उनमें से पेमेंट कर दे. ए प्लेसेस एन ऑर्डर टू एम, ए मैन्युफैक्चरर. अकॉर्डिंगली ए ने एक मैन्युफैक्चरर एम को ऑर्डर प्लेस कर दिया. द मैन्युफैक्चरर मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 100 क्रैंकशाफ्ट. उस मैन्युफैक्चरर ने 100 क्रैंकशाफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अपना सारा अरेंजमेंट कर लिया. नाउ पी कैन नॉट revoke the authority of A to buy 100 crankshafts from the manufacturer. अब मिस्टर पी ने ए को जो अथॉरिटी दी थी कि मैन्युफैक्चरर से 100 क्रैंकशाफ्ट को परचेज करे, उस अथॉरिटी को कैंसिल नहीं कर सकता. नाउ आई मूव ऑन टू द समरी पार्ट. हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी किया एक एजेंसी बिजनेस को 3 केसेस के अंदर कैंसिल नहीं किया जा सकता. द फर्स्ट वन इज where the agency is coupled with interest. The second one, where the agent has incurred a personal liability. And the third one is where the agent has partly exercised the authority. स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा अब ये तीनों पॉइंट्स इररेवोकेबल एजेंसी के अंदर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.